हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये है आपके मंथली लव राशिफल को लेके। और ये मंथली लव राशिफल है अप्रैल 2024 का, जिसकी चर्चा आपके साथ करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान और जानेंगे कि जो आप सिंह लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके लिए इस अप्रैल 2024 में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, कि मतलब आपकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में रहेगी, किस दिशा में जाएगी, कैसे हालात रहेंगे आपके। बेशक आप चाहें किसी के साथ लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशनशिप में हैं या अभी आप सिंगल हैं, अभी आप अपने लिए कोई सर्च कर रहे हैं या कर चुके हैं लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सभी बातों के लिए ग्रहों के आधार पर यही चर्चा होगी। जैसी जैसी ग्रहों के संकेत हैं, जैसे जैसे ग्रहों के द्वारा योग बन रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपको बताएंगे। और विवाहित हैं आप तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाहित हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके हैं तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी, या उसके होने के चांसेस हैं क्या। अगर पहले से नहीं है तो इस महीने में कोई चांसेस तो नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल के अप्रैल 2024 में आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। और अंत में बात होगी कि भाई अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं सिचुएशन में, तो क्या ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, बेटर हालात बनेंगे या नहीं बनेंगे, कितना चीजें आपके फेवर में जाएंगी या कितना आपके अगेंस्ट में जाएंगी, ये सब ग्रहों पर डिपेंड करता है। और ग्रहों के आधार पर ही हम आपसे बातचीत किया करते हैं हमेशा। बिल्कुल हमें पॉइंट टू पॉइंट जो बात करते हैं वो हम ग्रहों को ही लेकर के करते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति देखते हैं उसी के आधार पर हम आपसे बात किया करते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सिंह लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं, आपके लिए पूरा ही महीना अप्रैल 2024 का आपकी जो सोच रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी अपने उस मित्र के विषय में जिसको आप पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं या पसंद करने के बाद अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पूरे ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली, जो भी आप अपने दिल में उनके प्रति विचार रखते हैं वही एक्सप्रेस करना चाहेंगे। और लेकिन अभी ये महीना कुछ ऐसा लग रहा है कि जिनको भी आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, या जिनके विषय में आप एक बहुत अच्छे विचार रखते हैं, उनको लेकर के बहुत कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक कमी यह है कि जिनके बारे में आप इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनकी ओर से आपको इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की संभावना नहीं लगती अप्रैल में। उसके लिए हम उपाय आपको जरूर देंगे अंत में, क्योंकि जब इतनी ऐसी स्थिति पहुंच जाती है ग्रहों की, इतनी नकारात्मक मतलब स्थिति होती है, तो फिर उपाय करना भी बनता है और उपाय बताना भी बनता है। तो यहां पर क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि भाई जो आपका मित्र है उसकी ओर से आपको पूरा सहयोग मिलने में कमी बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। जिस प्रकार से आप चाहते हैं, जैसे कि आप मतलब अच्छी अच्छी बातें उनको लेकर के सोच रहे हैं कि भाई जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कैसे करना है, सारी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन प्लानिंग को एक तरीके से प्रैक्टिकल, खाली वो विचार ही हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में लाने के लिए मित्र का साथ चाहिए। और वो साथ जो है अभी वहां से मिल नहीं पाएगा आपको इस महीने में, उसमें कमी दिख रही है। और इसी के साथ साथ इस बात के भी संकेत हैं कि आप अगर उसको कुछ थोड़ा बहुत
बैठ करके कुछ अपने विषय में बताना चाहेंगे, थोड़ा अपनी फैमिली के विषय में भी बताना चाहेंगे या उनकी फैमिली के विषय में जानना चाहेंगे, तो यहां तक तो बात ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि फैमिली तक भी अगर ये मैटर आप ले जाते हैं अपने माता पिता तक, तो उनकी तरफ से भी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा कोई परेशानी रहेगी। थोड़ा बहुत अगर उनकी तरफ से अगर एक तरीके से रुकावट आ सकती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद से तो चीजें और आसानी होंगी। मतलब कहने का ये है कि आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से भी कोई ज्यादा विशेष दिक्कत परेशानी लगती नहीं है कि ऐसा होगा। ग्रहों को देखते हुए थोड़ी बहुत रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर रहेगी, लेकिन इतनी विशेष कमी की बात नहीं है कि जिसके कारण आपके सारे काम रुक जाएं। यहां जो मैं देख पा रहा हूं वो बस इतना ही देख पा रहा हूं, यही चीज मेरे सामने आ रही है निकल करके कि आपका जो वो मित्र है ना, उसकी ओर से थोड़ा सा कमी रहने वाली है। जो भी कमी रहेगी, हालांकि ये कमी बहुत जल्दी दूर भी होगी, ऐसा नहीं है कि दूर नहीं होगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें। एटलीस्ट इस महीने में तो आपको पूरी सक्सेस मिल जाए, इस बात को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। हालांकि उपाय मैंने जैसा कहा कि मैं जरूर बताऊंगा, अगर आप उस उपाय को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो वो मित्र है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पूरी तरीके से आपके अकॉर्डिंग आपके साथ चलने को तैयार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको कन्विंस करने में सक्सेस जरूर हो जाएंगे। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जहां आपका मित्र की ओर से आपको किसी तरीके का कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही ना मिल रहा हो, वो कम से कम आपकी बात को सुनने के लिए राजी हो जाए और आपकी कुछ बातों को लेकर के उसमें अपना कंसेंट भी दे दे, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये आप उपाय करेंगे तभी संभव हो पाएगा। उपाय हम आप वीडियो हमारा देखते रहिए, ये हम अंत में आपको उपाय जरूर देंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप अपनी कहीं लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या भाई कहीं फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, हालात की जहां तक बात है, ये हालात कुछ इस प्रकार के लगते हैं कि आप जो हैं, आपका अपने मित्र के प्रति झुकाव, उनके प्रति आपका अट्रैक्शन, ये इसमें तो किसी प्रकार की मुझे कोई कमी दूर दूर तक कमी नजर नहीं आती है। हां, ये जरूर है कि आपका जो वो मित्र है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है कि जिसको लेकर के वो आपसे नाराजगी जाहिर करे, और कुछ ज्यादा ही नाराजगी लगती है। मतलब कुछ ये नाराजगी भी कुछ थोड़ा सा गंभीर लगती है। गंभीर से मतलब कि ऐसी नाराजगी कि जरा थोड़ा सा उसको आपको नॉर्मल करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब वो क्या बात है, कुछ भी हो सकती है, जिसको लेकर के आपका मित्र आपसे थोड़ा खफा भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है, या फिर आपसे बातचीत तक करनी बंद कर दे, ऐसा भी संभव है। तो यहां पर अगर ऐसा होता है तो हम, क्योंकि ये बात आपको यहां पर बता रहे हैं, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और साथ ही जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने मित्र को भी पूरी तरीके से जहां तक संभव हो कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप और एग्रेसिव हो जाएं। हालांकि एग्रेसिव होने के चांसेस भी यहां पर बन तो रहे हैं काफी हद तक, कि आप क्रोधित भी हो सकते हैं कि भाई मैंने इतना समझा लिया फिर भी समझ में नहीं आता, क्या मतलब है। तो लेकिन यहां पर आपको पेशेंस से चलना है और फाइनली आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अंत में जाकर के सफलता मिल जाएगी। आप अपने मित्र को नॉर्मल करने में भी सक्सेस रहेंगे। शादी का कोई योग नहीं है, विवाह का योग नहीं है। अभी तो यही है कि थोड़ा सा रूठने और मनाने का सिलसिला है इस महीने, ये कुछ जरा अधिक जोर पकड़ेगा। और रूठने मनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जब प्यार होता है तो रूठना और मनाना तो चलता ही है साथ साथ। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। आगे बात करते हैं कि जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं और विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, जो आप सिंह राशि के जातक हैं,
आपका वैवाहिक जीवन तो थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने की संभावना है अप्रैल 2024 में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान भी हम करना चाहेंगे, सचेत करना चाहेंगे। आपको बहुत कॉशियस रहने की आवश्यकता है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ना अपना एग्रेसिव जो एटीट्यूड है इसको बदलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव जो है ना इसको हटाना पड़ेगा। और अभी कुछ ये ज़्यादा मात्रा में रहने की संभावना भी है पूरे ही महीने, लगभग। और उसके कारण ऐसा नहीं है, परेशानी आप भी को भी होगी, परेशान आप स्वयं भी होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो वो ये तो भूल जाता है ना क्रोध में कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ सामने वाले को। यही आपके वैवाहिक जीवन में सबसे मुख्य कारण है कि ये भी नजर आता है इसका भी। और बाद में फिर जब आप सोचते हैं बैठ करके ये तो मुझसे गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर उसके लिए आप पछता रहे हैं। अब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, तो आपकी टेंशन और बढ़ गई। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को बहुत ही कायदे से हैंडल करने की आवश्यकता है आपके वैवाहिक जीवन में। एग्रेसिव होना काम को बिगाड़ने वाला चीज़ है। आप क्रोधित ना हो, क्रोधी स्वभाव ना रखें अपना, और कोई ऐसी वैसी बात ना करें अपने जीवन साथी के साथ, ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे कि टेंशन और अधिक बढ़ जाए। मैं तो कहता हूं कि ये वैवाहिक जीवन में आप सिंह लगन राशि के जो अप्रैल 2024 का किसी भी लिहाज से ये सही नहीं है। ग्रहों की स्थिति बहुत थोड़ी सी विचित्र स्थिति है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है ग्रहों की ओर से, तो बहुत ही सावधानी से अपनी लाइफ को लीड करना है आपने। बात तो कोर्ट कचहरी तक जाने की भी मुझको नजर आती है, तो यहां पर इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हालात जितने भी जल्दी हो सके या जैसे भी हो उनको नॉर्मल किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए जो भी चीजें हैं। बात करेंगे अब कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है, और माह के अंत में जाकर के तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन माह के अंत में जाके कुछ इस प्रकार की हैं कि आपका जो रुझान है, जो रुख है, वो अपने उस मित्र के प्रति रहेगा तो अधिक, और वो भी एक कारण है कि आपके वैवाहिक जीवन में जो ये समस्याएं हो रही हैं। लेकिन मैं यहां पर एक चीज और होते हुए देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि माह के बिल्कुल अंत में जाकर के जो आपके उसके साथ संबंध हैं उन संबंधों में भी तल्खी दिखाई दे रही है मुझको। आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात अगर हम करें, जिसको आप ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत पहले से हैं संबंध, तो यहाँ पर इस अप्रैल के महीने में जो परिस्थितियां मुझे नजर आती हैं वो बनती हुई वो कुछ इसी प्रकार की हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना है, और 23 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसमें भी तनाव होने की, इधर फिर चीजें नॉर्मल होंगी वैवाहिक जीवन में, फिर उधर तनाव होगा। मतलब एक ना एक तरफ जो है आपको कठिनाइयों का सामना, परेशानियों का सामना इस महीने करने की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है हमारे मित्र, उनके लिए कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी तो पूरी कोशिश है, आपके जो थॉट्स हैं उनको लेकर के बहुत पॉजिटिव रहेंगे पूरे महीने, उनमें तो कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी चीज की। और जो आपका वो मित्र है जिससे आप अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, या नो कांटेक्ट में गए हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है सोशल मीडिया पे, या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, जो भी है, या आप दोनों ने किया हुआ है, लेकिन ब्लॉक तो कर दिया है आपने, बावजूद इसके फिर भी आप उनके विषय में सोच रहे हैं या सोचेंगे इस महीने, और जरूर सोच रहे हैं और सोचेंगे। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं, अभी आपका जो वो मित्र है ना जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप कभी रही है, वो मित्र अभी आपको लेकर के काफी एक तरीके से उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत काफी नकारात्मक रहेगा, नेगेटिव आपको लेकर के उसकी, आप जबकि आपकी सोच जो है, आप बहुत पेशेंस से भी काम ले रहे हैं, बहुत समझदारी से भी काम ले रहे हैं, लेकिन आपका जो वो मित्र है अभी आपकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है, होगा भी नहीं अभी राजी। तो ये जो आप सिंह राशि के जो जातक हैं,
आपके लिए जो ये समस्याएं बनती दिख रही हैं ग्रहों के आधार पर इस अप्रैल 2024 में, उसके लिए हम आपको उपाय देना चाह रहे हैं कि ताकि चीज़ें नॉर्मल हों। एटलीस्ट अगर आप नो कांटेक्ट में, मैं कह रहा हूं कि आपका मित्र जो है वो, उसकी काफ़ी जो सोच है आपको लेकर के नेगेटिव रहेगी, तो वो पॉजिटिव कैसे हो, और भी जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो नॉर्मल कैसे हों, कैसे आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकें आसानी से, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कैसे चेंज हो, इसके लिए अब हम आपको उपाय बता रहे हैं। वो उपाय आप जरूर करें। देखिए, सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, एक तो बुद्ध की मंत्रों का आप नियमित रूप से जाप करें, नियमित रूप से। और अगर नियमित रूप से जाप नहीं कर सकते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः या ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करिए। अगर आप चाहते हैं चीज़ें आपके मित्र के साथ बिल्कुल सही हों, आपका मित्र नॉर्मल हो, आपको समझ सके, आपके एक तरीके से इमोशंस को भी समझ सके। अभी तो वो आपके फीलिंग्स की केयर नहीं करने वाला है इस महीने, कुछ इस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों की ओर से। इतना आपसे रूठा हुआ कह लीजिए, इतना आपसे क्रोधित कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप अपने शब्दों में। तो यहाँ पर इन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए आपको क्या चाहिए, या अपने वैवाहिक जीवन को नॉर्मल करने के लिए सबसे पहला उपाय तो आप यही करिएगा। अगर आप ये मंत्रों का जाप नहीं भी कर सकते तो माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ तो करिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उससे भी आपका बहुत भला होगा। और हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष तो करते ही करते हैं। महिलाएं बस इतना है कि मूर्ति हनुमान जी की जो होती है उसकी पूजा करना नहीं चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने में कोई परहेज नहीं है। और आपको मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल किसी भी सफाई कर्मचारी को पैसे रख करके दे दीजिए, ये काम भी आप करिएगा, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। साथियों, गणपति जी की पूजा भी अगर आप करेंगे तो उससे भी बड़े लाभ मिलेंगे। गणेश जी की पूजा करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप कीजिएगा 1 माला या 3 माला। सारे संकट आपके दूर, सारी आपकी मनो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, ये उनके विषय में चर्चा थी साथियों। आपके लव लाइफ को लेकर के चर्चा थी कि अप्रैल 2024 जो स्टार्स आपके गोचर में जो बन रहे हैं उनके आधार पर किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना है, हमने उसके विषय में आपसे बात की। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन समय रहते हुए, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। जी हाँ, तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे दर्शकगण हैं, उन सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।